हेलो गाइस, आज कर रहे हैं हम कमीज की कटिंग। तो हम कमीज की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं, चलो बनाते हैं साथ में। सबसे पहले हम कमीज में क्या देखते हैं, यहाँ से हम इसकी कुल लेंथ देखेंगे कि हमारे पास कमीज की कुल लेंथ कितनी है। तो ये जो हमारे पास लेंथ आई है वो है हमारे पास 42। तो ये जो लेंथ है हमारे, ये थोड़ी सी इसमें ज्यादा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो इस तरह का बॉर्डर होता है उसको हम काट के थोड़ा ऊपर लगा लेते हैं, तो इसकी लेंथ हमारी बॉर्डर भी पूरा आ जाता है इस तरह से। अब लेंगे हम यहाँ पे इसका तीरा। तीरे का होता है 1/2। तीरे को हम हाफ लेते हैं, तो हमारे पास जो इसका तीरा है वो है 15 इंच। तो यहाँ पे हम लेंगे 7.5 इंच पे तीरा। और यहाँ से हम इसकी आर्म होल की लंबाई लेंगे। आर्म होल की लंबाई लेते हैं हम 7.5 इंच पे, इस तरह से सीधी लाइन लगाएंगे। अब यहाँ पे होता है हमारे पास इसका छाती की चौड़ाई। तो यहाँ से हम इसमें सीधी इसमें इस तरह से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये हो गई हमारे पास छाती की चौड़ाई की लाइन। यहाँ से हम नापेंगे कुल हिप तक का। यहाँ पे हमने 7.5 पे लिया, और यहाँ पे हम कमर लेंगे 14.5 इंच पे, और हिप लेंगे हम यहाँ पे 21.5 पे। तो यहाँ पे हम कमर की सीधी लाइन लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से भी हम इसमें सीधी लाइन लगाएंगे इस तरह से। अब क्या करना होता है, अब लेंगे हम छाती। तो जो हमारे पास छाती का नाप है वो है 35 इंच। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, छाती, कमर और हिप को हम 1/4 करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 35 का चौथा भाग आया हमारे पास 9.25 इंच पे, निशान लगाया। 2 इंच इसमें हम कटिंग और लूजिंग के लिए रखेंगे इस तरह से। और अब है हमारे पास कमर। कमर है हमारे पास यहाँ पे 32 इंच, चौथाई भाग 32 का 8 इंच पे, और यहाँ पे 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब है हिप। हिप है हमारे पास 38। तो 38 का चौथाई भाग आ गया 9.5 इंच पे, इस तरह से। और यहाँ से 2 इंच इसमें भी हम प्लस करेंगे कटिंग के लिए। अब क्या होता है, जितना हमारा हिप साइज होता है उतना ही हम यहाँ पे इसमें पल्ले में नाप ले लेंगे इस तरह से, और उसको हम सीधा मिला देंगे नीचे की तरफ इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ से हम इसको सीधा मिलाएंगे इस तरह से। ये हमारा, अब इस तरह की एक हमारे पास शेप पट्टी होती है। शेप पट्टी को हम किस तरह से लगाते हैं, यहाँ पे तैयार नाप के साथ, और जो हमारा एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा के साथ इस तरह से लगाएंगे। और यहाँ पे भी हम इसी तरह से इसको लगा लेंगे। और ये हमारे पास तैयार नाप है इस तरह से, और यहाँ से ये इस तरह से लगाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी फिटिंग का यहाँ तक। अब देनी है हमने आर्म होल की गुलाई। तो किस तरह से देंगे, अगर आपको गुलाई देना नहीं आता है तो यहाँ से आप 1.25 इंच या 1.5 इंच इसके सेंटर में एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और जो ये लाइन होगी इसको इसके ऊपर से इस तरह से घुमा के आप गुलाई देंगे। ये हमारी बैक पल्ले की गुलाई होगी। यहाँ से लेंगे हम 1 इंच अंदर की तरफ, गले की तरफ, और यहाँ पे इसको हम तिरछे में इस तरह से मिलाएंगे, और यहाँ से भी गुलाई दे देंगे इस तरह से। तो ये क्या होता है, ये हमारे बैक पल्ले की होगी और ये हमारे फ्रंट पल्ले की। अब लेंगे हम इसमें गले का। तो गले का क्या होता है, यहाँ से हम जो मिनिमम गला होता है उसमें हम 3 इंच रखते हैं इस तरह से यहाँ पे। और
जो हमारे पास ब्रॉड गले होते हैं उसमें हम 3.5 या 4 इंच तक भी यहाँ से निशान लगा सकते हैं। ये ले लिया हमने। यहाँ पे कम कंधे की शेप के लिए आधा इंच हम नीचे की तरफ लेंगे और उसको हम यहाँ पे सीधा गले के लिए इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। तो ये हमारा कमीज का जो ड्राफ्ट है वो बन के तैयार हो गया है। अब करेंगे हम इसकी कटिंग। यहाँ से जो ये हमारे पास इसकी आधा इंच की वो शेप है वो इसी तरह से जाएगी, इस तरह से। यहाँ से हम पहला बैक पल्ले की कटिंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से। तो ये हमारे पास यहाँ पे कमीज की कटिंग बन गई है। यहाँ पे निशान लगाएंगे हम हल्का सा कट का, हिप का, और यहाँ पे लगाएंगे हम कमर पे। तो इस तरह से अब क्या करना है, अब हम इसमें बैक पल्ले को बिछाएंगे और सेम इस तरह से काट के फिर हम अगले पल्ले की इसमें कटिंग लेंगे।